दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? मृत्यु के बाद भी शरीर के आसपास कुछ सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय रहती हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। एक क्षण के लिए भी शव को अकेला छोड़ना कभी कभी अनजानी शक्तियों को आमंत्रित कर सकता है। आज की यह रहस्यमयी कथा बताएगी कि हमारी परंपराएं अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक सत्य पर आधारित हैं। एक समय की बात है, गौलोक में संध्या अत्यंत मोहक थी। समुद्र की लहरें मधुर स्वर में तट से टकरा रही थीं और राजमहल के आंगन में अद्भुत शांति व्याप्त थी। परंतु उस शांति के बीच एक मन अशांत था। वह थे गरुड़ देव। उनके मस्तक पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आई थीं और नेत्रों में एक अनकही व्याकुलता साफ झलक रही थी। धीरे धीरे गंभीर कदमों से चलते हुए वे पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष। श्री कृष्ण कमलासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी जो हर चिंता, हर भय, हर मोह को क्षण भर में मिटा देती है। लेकिन आज जैसे ही उनकी दृष्टि गरुड़ पर पड़ी, उनकी आंखों में एक गूढ़ प्रश्न जाग उठा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे विनीता पुत्र, पक्षीराज गरुड़, आज तुम्हारे पंख अस्थिर क्यों हैं और मुख पर चिंता की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है? तुम तो सदैव निडर और प्रसन्न रहते हो, फिर आज यह व्याकुलता क्यों? तब गरुड़ देव ने विनम्रता से शीश झुकाया और बोले, प्रभु, यह सत्य है कि मैं निडर हूं, परंतु एक प्रश्न है जो मेरे चित्त में तूफान की तरह उठ रहा है। मैंने अनेक बार इसे अपने मन से दूर करने का प्रयास किया, पर यह हर बार और अधिक प्रबल होकर लौट आता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे गरुड़, प्रश्न कभी बोझ नहीं होते, वे तो ज्ञान के द्वार खोलने की कुंजी होते हैं। निसंकोच होकर कहो, क्या जानना चाहते हो? तब गरुड़ देव बोले, हे प्रभु, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि उसके शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पर मैं यह समझ नहीं पाता, जब प्राण निकल जाते हैं तो यह देह तो केवल मृत शरीर किसी मिट्टी के ढेर के समान रह जाता है। फिर इस निर्जीव शरीर से भय किस बात का? लोग इसे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान एक क्षण में गंभीरता में परिवर्तित हो गई। उनकी आंखें सागर की भांति गहरी और शांत हो उठीं, मानो वे किसी अति गूढ़ रहस्य को भीतर से देख रहे हो। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे और फिर धीमे किंतु गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, तुम्हारा यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह मृत्यु के उस रहस्य को स्पर्श करता है जिसे समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। हे गरुड़ देव, स्मरण रखो, जब प्राण देह से निकलते हैं तो शरीर पूरी तरह शून्य नहीं होता। वह एक सूक्ष्म द्वार बन जाता है, एक ऐसा द्वार जिससे न केवल आत्मा अपनी यात्रा प्रारंभ करती है बल्कि कुछ अदृश्य शक्तियां भी उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। मित्रों, गरुड़ देव की आंखें विस्मय से फैल गईं। वे और समीप आकर बोले, प्रभु, क्या आप यह कह रहे हैं कि शव मात्र शरीर नहीं रह जाता? फिर आगे गरुड़ देव बोले, हे प्रभु, क्या उस निर्जीव देह में सचमुच कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय रहती है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर होकर उत्तर देते हैं, हां गरुड़ देव, मृत्यु के तुरंत बाद कुछ समय तक आत्मा उसी देह के समीप रहती है। उस समय आत्मा और शरीर के बीच एक सूक्ष्म बंधन बना रहता है जो अत्यंत नाजुक होता है। इसीलिए शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, शव को कभी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उस समय वह देह एक अदृश्य आकर्षण उत्पन्न करती है और वही आकर्षण ऐसी अलौकिक शक्तियों को आमंत्रित कर सकता है जो जीवित प्राणियों के लिए विनाशकारी भयावह सिद्ध हो सकती हैं। यह सुनकर गरुड़ देव का हृदय विचलित हो उठा। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे और वे आश्चर्य से बोल पड़े, ऐसा क्यों होता है? कौन सी शक्तियां हैं जो इस मृत देह की ओर आकर्षित होती हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से गरुड़ देव की ओर देखा और बोले, हे गरुड़, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कथा सुननी होगी। एक ऐसी कथा जो न केवल इस गूढ़ रहस्य को उजागर करेगी बल्कि तुम्हारे हृदय को भी झकझोर देगी।
उनकी आंखों में एक साथ करुणा और रहस्य दोनों झलक रहे थे। गरुड़ देव ने तुरंत श्रद्धा से मस्तक झुका दिया और बोले, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, पर इस बार उनकी मुस्कान के पीछे एक गहन रहस्य छिपा हुआ था। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण बोले, तो सुनो पक्षीराज, क्यों शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। इतना कहते ही मानो पूरा वातावरण बदल गया। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे स्वयं प्रकृति भी ठहर गई हो। उस रहस्य को सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ की। हे गरुड़, एक समय की बात है। पावन गंगा नदी तट के समीप एक समृद्ध नगर बसा हुआ था। वह नगर धन धान्य से परिपूर्ण था और समृद्ध नगर था। वहां के लोग धार्मिक थे, परंतु धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार और लोभ ने स्थान बना लिया। उन सबके अंदर धर्म केवल दिखावा बनकर रह गया था और सभी मनुष्य अपने सच्चे कर्मों से दूर होते जा रहे थे। यह सब गरुड़ देव एकाग्र होकर सुन रहे थे। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह अत्यंत लोभी था। उसने अपने पूरे जीवन में केवल सोना, चांदी और संपत्ति ही एकत्र की थी, लेकिन उसने कभी धर्म, दान या पुण्य कर्म की ओर ध्यान नहीं दिया। अपितु जैसा कि सृष्टि का नियम है, मृत्यु अटल है। फिर एक दिन उस व्यापारी को अचानक एक भयंकर रोग ने उसे घेर लिया। वैद्य आए, मंत्रोच्चार हुए, उपचार भी किए गए, परंतु धीरे धीरे उसका प्राण उस देह को छोड़ने लगा। नगर में हलचल मच गई, क्योंकि वह व्यापारी अत्यंत प्रतिष्ठित था। किंतु फिर एक दिन अचानक उसका देहांत हुआ तो पूरा नगर शोक में डूब गया। घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्त्रियां विलाप करने लगीं, पुरुष मौन होकर सिर झुकाए खड़े रहे। हर कोई यही सोच रहा था, इतना धनवान व्यक्ति, और अंत ऐसा किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे गरुड़। इसके बाद उस व्यापारी के परिवार ने अंत्येष्टि संस्कार की तैयारी प्रारंभ की। शमशान तक ले जाने की व्यवस्था की जाने लगी, परंतु गरुड़ वही एक ऐसी भूल हुई जो पूरे नगर के लिए अभिशाप बन गई। गरुड़ देव ने पूछा, कैसी भूल प्रभु? भगवान श्री कृष्ण बोले, उस व्यापारी का शव रात में अकेला छोड़ दिया गया। लोग थक चुके थे, परिवार शोक में टूट चुका था। उन्होंने सोचा, सुबह होते ही अंत्येष्टि संस्कार कर देंगे, इसलिए शव को एक कक्ष में रखकर सब विश्राम करने चले गए। आधी रात का समय था। आकाश में बादल छा गए और वातावरण अचानक बदलने लगा। शव के पास जो दीपक जल रहे थे, वे एक एक करके सारे ही बुझ गए और कुछ ही क्षणों में पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया। शव अब पूरी तरह अकेला था। तभी एक पहरेदार वहां से गुजरा। उसने उस कक्ष की ओर देखा और उसे लगा कि शव के आसपास हल्की सी धुंध फैल रही है। वह सामान्य धुआं नहीं था, उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। पहरेदार वहीं रुक गया और तभी उसने देखा शव की बंद आंखें हल्की सी हिलीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा परिवर्तन दिखाई दिया। वह घबरा गया और वहां से हट गया। सुबह जब परिवारजन उस कक्ष में पहुंचे तो सब स्तब्ध रह गए। शव वहीं था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और चेहरे पर एक असामान्य भाव था। तभी गंभीर स्वर में गरुड़ देव ने कहा, प्रभु, यह कैसे संभव है? प्राण निकलने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण बोले, हे पक्षीराज गरुड़, यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, शव को अकेला मत छोड़ो। जब मृतक देह अकेली रह जाती है तो वह एक शून्य बन जाती है और शून्य को भरने के लिए अदृश्य शक्तियां आकर्षित होती हैं। कुछ क्षण रुककर कृष्ण जी बोले, लेकिन यह तो केवल आरंभ था। वास्तविक भय तब सामने आया जब उस पहरेदार ने अपनी बात बताई। पहरेदार आगे आया और बोला, मैंने रात में उस कक्ष के भीतर एक आकृति देखी। वह मनुष्य जैसी थी, पर उसके पैर जमीन को स्पर्श नहीं कर रहे थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। लोगों ने कहा, यह भ्रम होगा, लेकिन पहरेदार ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहरेदार की बात सुनकर पूरा नगर स्तब्ध रह गया। वह आगे बोला, वह छाया धीरे धीरे शव के पास आई और फिर उसी शरीर में समा गई। यह सुनते ही स्त्रियां रोने लगीं। बच्चे अपने माता पिता से चिपक गए।
नगरवासियों के मन में भय स्पष्ट दिखाई देने लगा। किसी ने कहा, शव को तुरंत शमशान ले चलो, तो कोई बोला, अब इसमें प्रेत का वास हो चुका है। आगे भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, अब नगर का भय बढ़ चुका था। लोग समझ चुके थे कि वह शव अब साधारण नहीं रहा, वह किसी अदृश्य शक्ति का आश्रय बन चुका है। गरुड़ देव ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु, क्या उस छाया ने सच में उस देह पर अधिकार कर लिया था? फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हां गरुड़, और उसी कारण उस रात के बाद नगर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ऐसी घटनाएं जिन्होंने पूरे नगर को संकट में डाल दिया। उस व्यापारी का शव अब केवल शरीर नहीं रहा, वह उस अदृश्य शक्ति का आधार बन चुका था। और जब ऐसी शक्ति किसी देह में प्रवेश करती है तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, पूरा वातावरण उसके प्रभाव में आने लगता है। उस दिन से रात के समय जब पूरा नगर नींद में होता तो बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। जब वह नींद में होते, घर के कोनों से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई अनजानी भाषा में कुछ बोल रहा हो। कुएं के पास से कभी कभी हंसी की आवाज आती और आंगन में रखे दीपक अपने आप बुझ जाते। लोगों ने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। भय अब पूरे नगर में फैल चुका था। इसी बीच परिवारजन ने निश्चय किया कि शव का तुरंत अंत्येष्टि संस्कार किया जाए। इसीलिए वे शव को श्मशान ले गए। चिता तैयार की गई और अग्नि प्रज्वलित करने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार अग्नि स्वयं बुझ जाती। 3 बार प्रयास किया गया और तीनों बार वही हुआ। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। गरुड़ देव ने पूछा, प्रभु, अग्नि क्यों नहीं जली? क्या वह शक्ति अग्नि को भी रोक रही थी? भगवान श्री कृष्ण बोले, हां गरुड़, जब कोई प्रेत किसी देह को अपना आधार बना लेता है तो वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। जब तक कोई सक्षम साधक उसे अलग न करे, वह उसी देह में बना रहता है। अब नगर में भय और भी बढ़ गया। लोग आपस में कहने लगे, यह शव अब साधारण नहीं है, इसमें प्रेत का निवास हो चुका है। और इसके बाद अनहोनी घटनाएं और बढ़ने लगीं। कभी किसी के आंगन में अपने आप बर्तन गिरने लगते, कभी घर की छत पर कदमों की आहट सुनाई देती जबकि वहां कोई नहीं होता। स्त्रियां कहने लगीं कि रात में कोई उनके कानों में कुछ बोलता है। बच्चे डर के कारण सो नहीं पाते। धीरे धीरे नगर में बीमारियां भी फैलने लगीं। लोग बिना कारण बीमार पड़ने लगे। वैद्य भी समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, गरुड़, अब नगरवासियों को समझ आ गया था कि यह सब उसी शव और उसमें समाई अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा है। तब नगर के मुखिया ने सभा बुलाई। लोग भयभीत होकर बोले, अब हमें कोई साधक ही बचा सकता है, कोई ऐसा जो प्रेत विद्या को जानता हो। फिर गरुड़ देव ने अधीर होकर पूछा, प्रभु, क्या तब किसी ने किसी तांत्रिक को बुलाया? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हां गरुड़, नगर की स्थिति अब इतनी भयावह हो चुकी थी कि लोगों ने एक साधक को बुलाने का निर्णय लिया। हर घर में अशांति थी और शवचिता पर जाकर भी अग्नि स्वीकार नहीं कर रहा था। लोग समझ चुके थे कि यह सामान्य घटना नहीं है। तभी नगर के मुखिया ने कहा, अब हमें किसी ज्ञानी साधक की शरण लेनी होगी जो इस स्थिति को समझ सके। सभी ने सहमति दी और तुरंत एक संदेश वाहक को पास के गांव भेजा गया। वहां एक वृद्ध तांत्रिक तपस्या में लीन रहता था। उसका नाम था भैरवनाथ। कहा जाता था कि वह प्रेत विद्या का झांता है और कठिन से कठिन कार्य को भी अपने मंत्र और साधना से नियंत्रित कर सकता है। संध्या के समय जब नगर में अंधकार फैल रहा था, तभी नगर के द्वार पर भैरवनाथ का आगमन हुआ। लंबी जटाएं, माथे पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। उसे देखते ही लोग समझ गए कि अब कोई असाधारण साधक आया है। लोग उसके पास आए और विनती करने लगे, महाराज, हमारे नगर पर संकट है। यह शव प्रेत के वश में हो गया है। अग्नि भी इसे स्वीकार नहीं कर रही। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। भैरवनाथ ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूं, जब से यह शव अकेला छोड़ा गया था, उसी समय से उस पर प्रेत का अधिकार हो चुका है। अब यह केवल मृत देह नहीं है, यह एक पात्र बन चुका है। प्रेत का पत्र भी है। यह सुनते ही नगरवासियों के मन में भय और बढ़ गया। गरुड़ देव ने पूछा,
प्रभु, क्या उसने तुरंत अनुष्ठान आरंभ किया? फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं गरुड़, सबसे पहले उसने लोगों को चेताया। भैरवनाथ ने कठोर स्वर में कहा, जब शव को अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह एक खाली स्थान बन जाता है और खाली स्थान पर अदृश्य शक्तियां अपना अधिकार कर लेती हैं। अब इस प्रेत को हटाना सरल नहीं है। यह प्रेत शक्तिशाली है क्योंकि यह उस व्यापारी की अधूरी इच्छाओं और लोभ से जुड़ा हुआ है। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। परिवारजन तांत्रिक के चरणों में गिर पड़े। स्वामी, जो भी करना पड़े कीजिए, किंतु हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। तब भैरवनाथ ने अनुष्ठान प्रारंभ किया। उसने शव के पास त्रिशूल स्थापित किया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। हवा भारी महसूस होने लगी। दीपक टिमटिमाने लगे और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़। जैसे ही भैरवनाथ ने अनुष्ठान प्रारंभ किया, वह शव जो अब तक बिल्कुल निश्चल पड़ा था, अचानक हल्का सा हिल गया। उसकी गर्दन एक ओर मुड़ी और उसके होठों से कराह जैसी ध्वनि निकली। यह देखकर लोग भयभीत होकर पीछे हट गए। स्त्रियां रोने लगीं। बच्चे डरकर अपने माता पिता से चिपक गए, लेकिन भैरवनाथ स्थिर रहा। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और मंत्रों का च्चार और तेज कर दिया। एयूएम प्रेताय नमः। अचानक शव की आंखें पूरी तरह खुल गईं। उनमें एक असामान्य चमक थी। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़। उस क्षण सभी समझ गए थे कि वह केवल एक मृत शरीर नहीं बल्कि एक प्रेत का आश्रय बन चुका है, और यह प्रेत इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। शव एक झटके से उठकर बैठ गया। उसकी गर्दन टेढ़ी होकर घूमने लगी और उसके मुख से कराहने की ध्वनि आने लगी। लोग भय से चिल्ला उठे। तभी उसके मुख से शब्द निकले, मेरा धन कहाँ है? वह मुझे चाहिए। यह सुनकर सब और अधिक डर गए। भैरवनाथ ने ऊंचे स्वर में कहा, अरे दुष्ट, कौन है तू? क्यों इस देह को छोड़ता नहीं? तभी उस शव से एक भारी और असामान्य आवाज आई, मैं वही व्यापारी हूं। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन भर धन कमाया और अब उसे छोड़ने को तैयार नहीं। गरुड़देव ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, तो क्या उस व्यापारी की आत्मा ही उस शव में बंधी थी? श्री कृष्ण बोले, हां गरुड़। जब आत्मा अधूरी इच्छाओं और लोभ से बंध जाती है तो मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं हो पाती। उस व्यापारी की आत्मा धन के मोह से बंधी रह गई, और जब शव अकेला पड़ा तो उसकी उसी अधूरी इच्छा ने प्रेत को आकर्षित कर लिया। अब उस देह में दो शक्तियां थीं, व्यापारी की तृष्णा और प्रेत की शक्ति। इसी कारण वह शव अग्नि को स्वीकार नहीं कर रहा था। भैरवनाथ ने नगरवासियों से कहा, यह आत्मा अब प्रेत रूप ले चुकी है। जब तक इसकी अधूरी इच्छा समाप्त नहीं होती तब तक इसे धर्म के मार्ग पर नहीं ला सकते, और तब तक यह शांत नहीं होगा, और यह केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहेगा। यह अपने परिवार और पूरे नगर को प्रभावित करेगा। यह सुनकर लोग घबरा गए। तो फिर इसका उपाय क्या है? हम इसे कैसे रोक सकते हैं? भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, उपाय है लेकिन सरल नहीं है। आज रात किसी एक व्यक्ति को इस शव के पास पहरा देना होगा। उसे पूरी रात इस प्रेत का सामना करना होगा। यदि वह स्थिर रहा तो यह प्रेत कमजोर पड़ जाएगा, और यदि वह भयभीत हो गया तो यह शक्ति पूरे नगर पर अधिकार कर लेगी। यह सुनते ही लोगों के चेहरे पर भय साफ दिखाई देने लगा। कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था। कौन ऐसी भयानक रात उस शव के पास बिता सकता था? पूरा नगर मौन हो गया। हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगा, पर कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यही वह क्षण था जब सभी को समझ आया कि इस संकट से मुक्ति केवल बलिदान से ही संभव है। लेकिन प्रश्न यह था कि वह बलिदान देगा कौन? नगर में भय गहरा चुका था, पर किसी में साहस नहीं था। परिवार के लोग रोने लगे। व्यापारी की पत्नी बोली, हमारा क्या दोष है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह संकट हम पर क्यों आया? भैरवनाथ ने कठोर स्वर में कहा, यह दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पति की अधूरी इच्छाओं का है। लेकिन अब यह संकट केवल तुम्हारे परिवार का नहीं, पूरे नगर का है। यदि आज रात कोई इस शव के पास नहीं बैठा तो यह प्रेत और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, और तब इसे रोकना असंभव हो जाएगा। यह सुनकर पूरा नगर और भी भयभीत हो गया।
फिर गरुड़ देव ने पूछा, प्रभु फिर क्या हुआ? क्या कोई आगे आया? श्री कृष्ण बोले, हां गरुड़। उस समय एक व्यक्ति आगे बढ़ा। वह था उस व्यापारी का पुत्र। उसका चेहरा भय से भरा था, पर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, यदि मेरे पिता की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इस शव के पास पूरी रात रहे, तो मैं तैयार हूं। मैं अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगा। हो। यह सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। कोई रोने लगा, कोई उसे रोकने लगा। उसकी माता चीख पड़ी, नहीं बेटा, तुम मत जाओ। वह शव अब तुम्हारे पिता का नहीं रहा। वह प्रेत का घर बन चुका है। लेकिन पुत्र ने शांत स्वर में कहा, मां, यदि मैं पीछे हट गया तो यह नगर और हमारा परिवार दोनों संकट में पड़ जाएंगे, और यह मेरे पिता का भी अपमान होगा। भैरवनाथ उसके पास आया और उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोला, याद रखना, भय तुम्हें बार बार विचलित करेगा। प्रेत तुम्हारे मन को भ्रमित करने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि तुम भगवान का स्मरण करते रहोगे और स्थिर रहोगे तो तुम सफल हो जाओगे। रात हो गई। शव के पास एक दीपक जलाया गया। नगरवासी दूर खड़े थे। कोई पास आने का साहस नहीं कर पा रहा था। व्यापारी का पुत्र अकेला उस शव के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर भय था, पर उसके होठों पर भगवान का नाम था। समय धीरे धीरे बीतने लगा और फिर आधी रात का समय आया। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। दीपक टिमटिमाने लगा और उसी क्षण शव ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, गरुड़। जैसे ही आधी रात हुई, शव की आंखें खुलीं और उनमें एक तेज चमक दिखाई देने लगी। उसके होंठ हिले और एक गहरी आवाज सुनाई दी। बाहर खड़े लोग घबरा गए। स्त्रियां रोने लगीं। नगरवासी पीछे हट गए, लेकिन व्यापारी का पुत्र वहीं बैठा रहा। वह कांप रहा था, पर अपनी जगह से हिला नहीं। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, यही वह क्षण था जब उस पुत्र ने अपने पिता की आवाज सुनी, लेकिन वह उसके पिता की नहीं, एक प्रेत की आवाज थी, और वही आवाज तय करने वाली थी कि नगर का भविष्य क्या होगा। शव धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसने कहा, पुत्र मेरे पास आओ। पुत्र भयभीत था, पर उसने साहस करके उत्तर दिया, यदि आप मेरे पिता हैं तो बताइए, आपकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? तभी शव से एक विकृत हंसी निकली और उसी क्षण दीपक बुझ गया। कमरा अंधकार में डूब गया। केवल उसकी आंखों की लाल चमक दिखाई दे रही थी। आवाज आई, मुझे मेरा धन चाहिए। जब तक मेरा छुपा हुआ खजाना मुझे नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। यह सुनकर लोग समझ गए कि यह आत्मा नहीं, लोभ से बंधा हुआ प्रेत है। तभी भैरवनाथ ने जोर से मंत्रोच्चार किया। धीरे धीरे कमरे में प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश के प्रभाव से शव कुछ क्षण के लिए शांत हुआ। श्री कृष्ण बोले, गरुड़। उसी समय एक संघर्ष प्रारंभ हुआ। एक ओर आत्मा थी जो मुक्ति चाहती थी, और दूसरी ओर लोभ था जो उसे बांधे हुए था। और जब आत्मा लोभ में बंध जाती है तो प्रेत उस पर अधिकार कर लेता है। तभी व्यापारी का पुत्र बोला, पिता, आपके धन का क्या मूल्य है? वही धन आपको बांध रहा है। उसे छोड़ दीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। कुछ क्षणों के लिए शव स्थिर हो गया। फिर उसके भीतर एक तीव्र हलचल हुई और उसके मुख से एक जोर की चीख निकली, मानो उसके भीतर दो शक्तियां संघर्ष कर रही हों, एक लोभ और दूसरी आत्मा। उसी समय वातावरण में परिवर्तन होने लगा। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर एक शांत ऊर्जा फैल गई। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, वह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था। उस दिव्य प्रभाव से प्रेत की शक्ति कमजोर होने लगी और आत्मा को बल मिलने लगा। व्यापारी का पुत्र भगवान का नाम जप रहा था और उसी के प्रभाव से शव ने एक जोर की चीख मारी और फिर वह भूमि पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण बोले, गरुड़। जैसे ही वह शव भूमि पर गिरा, उसकी आंखों की लाल चमक समाप्त हो गई और जो दीपक बुझ गया था वह अपने आप फिर से जल उठा। गरुड़ देव यह सुनकर गंभीर हो गए। प्रभु, तो क्या उस दिव्य आभा ने नगर को बचा लिया? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, गरुड़, उस आभा ने केवल एक संकेत दिया था। अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि आत्मा का बंधन अभी पूरी तरह टूटा नहीं था, और जब तक वह बंधन समाप्त नहीं होता तब तक शांति संभव नहीं होती।
उस समय प्रेत की शक्ति कमजोर अवश्य हो गई थी, परंतु पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। शव फिर से निश्चल पड़ा था, लेकिन नगरवासी अब भी भयभीत थे और वह पुत्र आंसुओं के साथ भगवान का नाम जप रहा था। कुछ क्षण रुककर श्री कृष्ण बोले, गरुड़, यही वह समय था जब इस रहस्य को समझना आवश्यक था। गरुड़ देव ने पूछा, प्रभु कौन सा रहस्य? श्री कृष्ण बोले, जब किसी मनुष्य का प्राण निकलता है तो उसकी देह केवल मिट्टी का ढेर नहीं रह जाती। उस समय आत्मा और शरीर के बीच एक सूक्ष्म बंधन बना रहता है। यह बंधन बहुत नाजुक होता है, लेकिन तुरंत समाप्त नहीं होता और उसी समय वह शव एक द्वार बन जाता है, ऐसा द्वार जिसकी ओर अदृश्य शक्तियां आकर्षित होती हैं। गरुड़ देव ने कहा, तो यही कारण है कि शव के पास पहरा रखा जाता है। श्री कृष्ण बोले, हां गरुड़ देव, जब शव अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह एक शून्य बन जाता है और शून्य कभी खाली नहीं रहता। उसे भरने के लिए प्रेत, पिशाच, कुमांड, चुड़ैले, ब्रह्म राक्षक और अन्य नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं और वे उस देह को अपना आधार बना लेती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, शव को अकेला मत छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने आसपास ही रहती है। वह तभी शांति पाती है जब उसके आसपास मंत्र भजन और धर्म का वातावरण हो। लेकिन यदि शव अंधकार में अकेला पड़ा हो तो आत्मा असुरक्षित हो जाती है और तभी ऐसी शक्तियां उसे अपने वश में कर सकती हैं। गरुड़ देव ने पूछा, प्रभु क्या हर आत्मा के साथ ऐसा होता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं गरुड़, जो आत्माएं धर्म और सत्कर्म से जुड़ी हुई होती हैं, अर्थात जो ईश्वर के नाम स्मरण में मग्न रहते हैं, वे शीघ्र ही परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ जाती हैं। परंतु जो आत्माएं लोभ, काम वासना, मोह, ईर्ष्या और अधूरी इच्छाओं से बंधी होती हैं, उनका बंधन तुरंत नहीं टूटता और ऐसे ही शव प्रेत शक्तियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बन जाते हैं। अब नगरवासी समझ चुके थे कि यह सब क्यों हुआ। उस व्यापारी के लोभ ने ही उसकी आत्मा को बांध रखा था और शव को अकेला छोड़ देने की भूल ने प्रेत को अवसर दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, गरुड़ देव, यही सत्य है। शव केवल मिट्टी का ढेर नहीं होता, वह एक सेतुबंध होता है, आत्मा और अदृश्य लोक के बीच का सेतुबंध। और जब तक इस सेतुबंध की रक्षा नहीं की जाती, तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति उस पर अधिकार कर सकती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, शव को अकेला मत छोड़ो। मंत्र, दीपक और सत्संग यही वह साधन है जो आत्मा की रक्षा करते हैं। मित्रों, यह सुनकर गरुड़ देव भावुक हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, जो मुझे अंधविश्वास लगता था वह वास्तव में गहरा सत्य है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़ देव, सत्य कभी अंधविश्वास नहीं होता। वह केवल तब तक रहस्य रहता है जब तक उसे समझा ना जाए, और आज तुमने उस रहस्य को जान लिया है। तो प्रिय दर्शकों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे सुनकर हर मनुष्य के मन में भय उत्पन्न होता है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ भी है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन प्रश्न यह है, मृत्यु के बाद क्या होता है? शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? और आत्मा की यात्रा कैसी होती है? पहला सत्य, शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा देह के आसपास रहती है। उस समय शरीर केवल मिट्टी नहीं होता, वह एक सूक्ष्म द्वार बन जाता है, और यदि इस समय शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह एक शून्य बन जाता है, और उस शून्य को भरने के लिए नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। दूसरा सत्य, आत्मा का मार्ग, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, पर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। जिसने धर्म, भक्ति और सत्कर्म किए वह प्रकाश की ओर जाता है, और जो लोभ, वासना, ईर्ष्या, मोह और पाप में बंधा रहा वह भटकता है। तीसरा सत्य, श्मशान का रहस्य। श्मशान केवल शव जलाने का स्थान नहीं है, वह आत्मा के अंतिम संस्कार का द्वार है। वहां जलाया गया दीपक आत्मा को मार्ग दिखाता है और मंत्रों उच्चार उसे शक्ति प्रदान करता है।
साथ ही नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। चौथा सत्य, मृत्यु का भय। मृत्यु का भय केवल उन्हें होता है जो जीवन में अधूरी इच्छाओं और पाप से बंधे होते हैं। जिसने धर्म का पालन किया, दूसरों का भला किया और प्रभु का स्मरण किया, उसके लिए मृत्यु भय नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। पांचवा, सत्य प्रेत क्यों बनते हैं? जब कोई व्यक्ति लोभ, मोह या अधूरी इच्छाओं में बंधकर मरता है तो उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। वह उसी संसार से जुड़ी रहती है और धीरे धीरे प्रेत रूप धारण कर लेती है। इसलिए जीवन में धर्म, संतोष और भक्ति ही सबसे बड़े रक्षक हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता और मृत्यु वास्तव में क्या संदेश देती है। यदि यह कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार और प्रश्न कमेंट में लिखें, और अगर आप भी श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।